Hello everyone, welcome back in a geography class. In our last video, we had discussed regarding means of transportation. Now in this video, we are going to discuss regarding communication, and international trade as well as tourism as a trade. Let's start with the topic communication. As we know very well, what is communication? Communication is a way by which one can share its feeling, its idea, its thought with other person. तो कम्युनिकेशन क्या है? जिसके थ्रू जो कोई भी पर्सन है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, वो अपनी जो है फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो मैं आपको डिक्टेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है? एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज इन ए थ्री मेन वे। वन इज ओरल, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, दैट इज अ ओरल कम्युनिकेशन। सेकेंडली इट इज रिटन ओवर हियर। अगर मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ इसमें क्या मिल रही है? नॉलेज मिल रही है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मीन्स जैसे अगर सिर्फ आपने देखी होगी, मूवीज़ देखते हैं, आपने चार्ली चैपलिन का देखा होगा, मूवीज़ देखी होंगी उसकी, तो उसमें क्या बताया जाता है? उसमें बोलते हैं वो? नहीं बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? वो जस्ट एक्शन करते हैं। मोनो एक्टिंग आपने देखी होगी। ठीक है, दैट इज द विजुअल। उससे आपको कुछ ना कुछ लेसन मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है। ठीक है, दैट इज विजुअल। और एक होती है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मीन्स आप देख भी रहे हो, जैसे वीडियो चल रही है आपके सामने ये, ठीक है, मैं आप उसको देख भी रहे हो, और क्या हो रहा है? साथ में आपको सुनाई भी दे रहा है, तो दैट इज अ ऑडियो विजुअल। तो दीज आर द category of the communication, ठीक है, in which one can share its idea, feeling and thought with someone. तो उसको बोलते हैं communication. अगर हम बात करते हैं communication की हमारी कंट्री में, तो इंडिया में जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है। We have a largest network in our country in Asia. एशिया में सबसे बड़ा जो आपका कम्युनिकेशन का टेलीफोन की बात करें या इंटरनेट पर, कम्युनिकेशन में जो इंडिया है एशिया में सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट 37,565 टेलीफोन एक्सचेंजेस। अगर टेलीफोन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया में कितने हैं? 37,565 telephone exchanges that provide the services in our country. Okay. As I told you, largest telephone network in Asia. Telephone network में जो इंडिया है एशिया में सबसे आगे है। 2/3 of the villages covered with STD। और जो 2/3 से जो ज़्यादा पीपल है, ऑलमोस्ट 2/3 और मेबी उससे ज़्यादा पीपल हैं नाउअडेज, दैट इज कवर्ड विद एसटीडी। हर विलेज में, हर जगह पर एसटीडी अवेलेबल है नाउअडेज। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, देन इट इज आल्सो रिड्यूस्ड द ट्रेंड ऑफ एसटीडी। टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ओके, सेल फोन्स reduce the trend of STD because now every person have their own phone। ठीक है, अपनी पॉकेट में रखते हैं। It means that is an improvement, that is a development in the sector of communication or telephone. So this is the biggest achievement in front of us, right? अब जो ये जो हमारा टेलीफोन नेटवर्क है, that provide a great facility to trade, to communicate with one person to another person। जैसे आप यहाँ से फ़ोन करोगे, you will call your friend, you will call your relative, you will call your parents, or you will share your thoughts, your views, your feelings, कि आप क्या महसूस कर रहे हो वहाँ पे रह के, आप रोज़ अपनी बातें करते हैं, क्या बात करते हैं, या शेयरिंग समथिंग, और वो दूसरा पर्सन क्या कर रहा है उसको समझ रहा है।
तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, राइट। और वी हैव अ क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बाय गिविंग अ फैसिलिटी ऑफ अ टेलीफोन नेटवर्क और अदर that helpful us to communicate with someone else, right? But if communication is that, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तमिल में पढ़ाना शुरू कर दिया, but you people are don't know about the Tamil, ठीक है। अगर आप बच्चों ने मेरे साथ जो बात करना शुरू कर दी वो फ्रेंच में बात करना शुरू कर दी, बट मुझे नहीं आती फ्रेंच, तो that is not a communication. Communication is successful only when both person are going to understand that thing whatever the person want to convey, ठीक है। अगर मुझे कन्वे कर रहा हूँ मुझे नहीं आता तो that is not a communication. अगर हम बात करें आदिवासी की और एंशिएंट टाइम में आदि मानव की बात करें, वो कैसे बात करते थे? दे हैविंग सिंबल्स, वो आपस में बात कर सकते थे। दे हैविंग अ साउंड वाइब्रेशन टू इंटीमेट समथिंग, बट अगर वो हमारे साथ बात करें हम नहीं समझ पाएंगे, वो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। वो कम्युनिकेशन कहाँ होगी? जो उस लैंग्वेज को जानते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन सिंपल वे, अगेन आई एम सेइंग, इट इज अ वे बाय व्हिच वन कैन अंडरस्टैंड और वन कैन शेयर देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स एंड देयर आइडियाज विद उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, राइट। अब कम्युनिकेशन में एक और कम्युनिकेशन आती है हमारे पास, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इट्स आइदर सेम, द शेयरिंग ऑफ आइडिया, फीलिंग एंड थॉट्स, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या है? वन कैन शेयर देयर आइडियाज, देयर व्यूज, देयर थॉट ऑन सेम टाइम विद नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। क्या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ जब एक, दो या दो से ज़्यादा पर्सन को एक साथ सेम मैसेज कन्वे किया जाता है एक ही टाइम में, तो उसे बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। अब कैसे होती है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम कन्वेइंग द माई मैसेज और वट एवर माई लेक्चर to you people, or you people are watching my video and listening me whatever I want to share with you in a numbers, okay, सभी बच्चे एक साथ हैं, तो ये क्या है? That is also way of mass communication. Social sites we have, that is a mass communication. Newspaper एक साथ लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, that is a mass communication, right? Television, TV देख रहे हैं एक साथ कितने लोग देख रहे हैं टीवी, सेम मैसेज कन्वे हो रहा है, तो दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। मैगजीन्स पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ पीपल, दैट इज मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट यूज किया जा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग इंटरनेट नाउ डेज, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। सो दिस इज अ मास कम्युनिकेशन। जब हम वन, I mean two or more than two people are getting a same message, that is called the mass communication. Public meetings, that is mass communication, right? So that is our communication. Next we have international trade. International trade. Now we had discussed in a previous video regarding a trade, right? Either that is through our land, okay, through our waterways or through our airways, whatever. Okay, but we had discussed about the trade and it lead to the development of national economy, right? So here the international trade play a very important role to develop the national economy and give strength to the nation wealth, right? So this is very important part, because whatever the exchange of that is communication. Communication is another part that help in a trade with the nation, okay, or international level, you can see within the nation or on the international level. So communication very important, क्योंकि जैसे भी हमने बात की, अगर communication एक लैंग्वेज नहीं आती हमें, तो how do we conversate with the other person? तो लैंग्वेज आनी चाहिए, then we are able to convey our message, right?
done with the other part of the world through, as we have discussed in the previous 90, approximately 95% trade is done with the overseas. We have discussed in the previous topic. So that is international trade. That is international trade, or that help in an exchange of goods. Exchange of goods means हमारे को जो जरूरत है हम उनसे लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जो दूसरी कंट्री को जरूरत है वो इंपोर्ट करेंगे, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे. सो दैट इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बट एक्सचेंज ऑफ गुड डजंट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में एक चीज ली और दूसरी चीज हमने दे दी, नहीं. दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ मनी. ठीक है. दैट इज नॉट लाइक दिस कि हमारे पास आयरन ओर है, हमने आयरन ओर दे दिया और कुछ और उनसे हमने ले लिया, जैसे कि मुझे लो. दैट इज नॉट अ बार्टर सिस्टम. वी हैव अ ट्रेड विद इंटरनेशनल ट्रेड विद द डिफरेंट कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ मनी. राइट. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यहाँ पे की जा रही है. ठीक है. आयरन ओर हम बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी बेच रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस. ठीक है. तो that is called the international trade. India export about 2.53% of agricultural product. India का क्या है 2.53% जो है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करता है इंडिया अदर कंट्रीज. 9.12% जो क्या कर रहा है ओर और मिनरल्स को एक्सपोर्ट. 24.45% जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स जो है केमिकल्स जो है उनको क्या कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है. सो दैट इज हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गुड. उनसे दे रहा है, अपने आप ही ले रहा है. ठीक है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स राइट, और रॉ मटेरियल्स हैं. देन इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू. अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड इज बिटवीन टू कंट्रीज. जो दो कंट्रीज है उसमें जब ट्रेड किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड. आई वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल ट्रेड. द लोकल ट्रेड इज क्राइटेरिया इन विच द ट्रेड इज डन विद इन द कंट्री. विद इन द कंट्री इन द सेंस इन सिटीज, इन टाउन्स, ठीक है, विलेजेस, राइट, स्टेट्स, वन और मोर स्टेट्स. तो वो क्या होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द लोकल ट्रेड. जो विद इन द कंट्री हो रहा है दैट इज अ लोकल ट्रेड. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड देन दैट इज द ट्रेड दैट इज डन बिटवीन टू कंट्रीज और मोर कंट्रीज. इट इज नॉट लाइक दिस ओनली टू कंट्रीज will be able to do trade on one day. Number of countries are involved in trading with the other part of the world. जितनी मर्जी कंट्री के साथ राइट. This depend upon the relation of the nation with the other nation. Right? Balanced trade. What is a balanced trade? As we have discussed here, this is an exchange of goods. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है. No country is like that. They can only export the products. They are not supposed to import. ऐसी कोई भी कंट्री है जिसके पास हर चीज़ अवेलेबल है. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट भी करना है और इंपोर्ट भी करना है. ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दैट मेक अ बैलेंस बिटवीन द ट्रेड. ट्रेड में क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. जो चीज़ें चाहिए है वो लेनी पड़ेगी. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट so we required a raw material for that, so we are going to purchase that raw material or import that raw material from the other country. Or whatever we are producing, or we have a large production of a product that we are exporting to the other country, or that make a balance between trade. Right? So this is all about the international trade. Next we have a tourism as a trade. Now tourism is getting its importance in our day-to-day life. It is a very important sector that strengthens the national economy.
नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इसका, बिकॉज नंबर ऑफ द टूरिस्ट nowadays coming to India for the tourist as a tourist or for the tourism, right? So it means it help to make our country economy strong. How? Increase the tourism increase nowadays. Tourism increase approximately 23.5% in 2004 till 2004. जो tourism था वो 23.5% increase हो गया as compared to the previous period, because India did the well job in the sector of tourism. How? With the help of development. जो भी development होगी, ठीक है, डेवलपमेंट हुई तो जो हमारी जो साइट्स थी वो क्या है, ओपन की गई किस चीज़ के लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है। टूरिस्ट आए, अब टूरिस्ट उसके लिए अट्रैक्ट हुए, इसलिए जो है लोग वहाँ से आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो गया 23.5% इन इंडिया। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउडेज वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 21,828 करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, हमारा टूरिज्म के थ्रू। मीन्स इतना ज़्यादा जो बेनिफिट है 21,828 करोड़ जो है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, टूरिज्म की वजह से। जो टूरिस्ट हमारे पास कितने टूरिस्ट हमारे पास पर ईयर आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मिलियन टूरिस्ट अप्रोचिंग इंडिया एवरी ईयर। हर साल जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो है हमारे पास एवरी ईयर आते हैं। और किस लिए आते हैं, जो हमारे पास नेचुरल साइट्स है, हिली एरियाज है, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, राइट। सेकेंडली डैम कंस्ट्रक्शन है, हाईएस्ट डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, उसको देखने आते हैं, डेवलपमेंट हुई है, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको देखने आते हैं। सो दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ आवर कंट्री, दैट अट्रैक्ट द टूरिस्ट टुवर्ड्स आवर कंट्री, एंड दैट लीड टू द हाउ मच 21,828 crore for exchange as due to the our tourism. Okay, so that's why we can say that tourism as a trade. Okay, it is like a trade because the exchange of money is trade. So this is all about the chapter. Overall, this chapter is beneficial for you people. So thank you very much for watching the video.